हेलो। हाँ हाँ। हाँ दीदी, अभी मेंस आने वाला है तो मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स तो उसके लिए अच्छे से कर लिया है। पर मैथ्स का नहीं समझ में आ रहा कि मैथ्स को कैसे करें अभी। पेपर कब है तुम्हारा? 2 अप्रैल को ही। आज 23 हो गई। तो बस एक वीक है जिसमें आई वुड से कि तुम्हें वेक्टर और मैट्रिसेस, वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेट्स कर लिया तुमने? हाँ, ये इन सब के तो क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। बाकी जो इस साल जैसे डिफरेंशियल के क्वेश्चंस आए हैं थोड़े बहुत, वो नहीं होते। डिफरेंशियल देखो। तो वो डिफरेंशियल ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन भी ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो तुम डिफरेंशियल चैप्टर कर सकते हो और उसमें से दो क्वेश्चन आई गेस आ ही जाएंगे। तुम्हें बहुत मेथड्स याद होने चाहिए कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मेथड लगाना है। तो अगर तुम उसके प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चैप्टर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा और उसके क्वेश्चन तुम एग्जाम में बना लोगे। तो मतलब देखो, वेक्टर 3D आता रहा, मैं बोलूंगी कि डिफरेंशियल का प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। लाइक हर हर मेथड के 3-4 क्वेश्चंस मतलब मिनिमम लगाओ और प्रॉपर एंड तक सॉल्व करो, नॉट जस्ट कि तुम थोड़ा बहुत करा और फिर छोड़ दिया। एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर लिया? हाँ, जितने भी वैसे चैप्टर्स थे जो कि हाई वेटेज वाले थे वो तो सारे कर लिए। बट वो जो थोड़े बहुत चैप्टर्स है और उनके भी पर्टिकुलर कुछ कुछ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो होते नहीं है। मतलब फिर तो यही बोलूंगी जैसे कि एक बार डिफरेंशियल तो कर ही लो। हाँ, बताओ बताओ। जैसे मतलब बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर हम्म किसी v इक्वल टू कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो सारे हो जाते हैं। बट जो हम्म। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जाती है, तो वो वैसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। एक हफ्ता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और देखो, डिफरेंशियल का तो मतलब ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता है कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कैसे होगा। तुम्हें मेथड पता है, बस तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा साफ साफ लिखो। लाइक पूरा अच्छे से लिखो और कोई भी स्टेप मिस मत करो, और सिली मिस्टेक्स कम होंगे जब तुम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। तो उससे हो जाएगा। मैं बोलूंगी कि एक हफ्ता डिफरेंशियल कर लो। और बोलूंगी कि देखो, अब इतना टाइम है नहीं कि तुम कोई नया चैप्टर करो या फिर कोई कंसेप्ट रिवाइज करो। इससे बेटर है कि जितना तुम्हें आता है एग्जिस्टिंग, उसका प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छे से कर लो। और ट्राई करो, अगर कोई मतलब पेपर में ये ट्राई करो कि क्वेश्चंस चाहे कम करो, लाइक जो तुम्हें आता है सिर्फ वही क्वेश्चंस करो। और देखो, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो पर क्वेश्चन तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो गया, जिससे तुम अगर आराम से करोगे तो ऑब्वियसली सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, तो मार्क्स मिल जाएंगे तुमको। अच्छा, और कितना मतलब कितना तक अटेम्प्ट करके आना चाहिए मतलब मेंस में, मैथ्स तक का, कि एक सेफ साइड स्कोर मिल जाए। मैथ में? मैथ्स में। यार देखो, जितना तुम्हें आता है उससे ज्यादा तुम अटेम्प्ट कर नहीं सकते, तो मैं यही बोलूंगी कि मैथ्स में बस ट्राई करो कि तुम्हारा कोई इजी क्वेश्चन ना रहे। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो तुमको रूम आने के बाद लगे कि शिट यार, ये मैं पेपर के टाइम पे कर सकती थी और ये मेरा रह गया। इतना ही बस तुम्हें अटेम्प्ट करना है कि तुम सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो। और जो क्वेश्चन लाइक जो तुमने हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, पहले उनको प्रायोरिटी 1 पे रख के उनके क्वेश्चंस पहले कर लो। और फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, देन यू कैन ट्राई अदर क्वेश्चंस। बट मेक श्योर कि जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो वो सही से करो, बिकॉज एक क्वेश्चन में अराउंड 10 मिनट्स चले जाएंगे। और अगर तुम इसमें गलत कर दोगे तो तुम्हारा 10 मिनट्स प्रॉपर वेस्ट होगा विद नेगेटिव मार्किंग। तो बेटर है कि जो क्वेश्चन करो अच्छे से करो, और बस ये ना हो कि तुम्हारा कोई इजी क्वेश्चन रह जाए। बस इतना ही अटेम्प्ट करना है तुम्हें, क्योंकि इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते हो। और पीसी के लिए भी एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए? हाँ हाँ, फिजिकल के लिए भी कई बार असर्शन रीजनिंग में उसका स्टेटमेंट आ जाता है। तो फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी रीड करो। ठीक है, मतलब जो बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स है, इनके लिए मतलब रिडॉक्स के लिए तो शायद से नहीं करनी चाहिए। देखो यार, मतलब तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर तुम रीड कर भी लोगे तो, और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा एनसीईआरटी रीड करने में। तो वाई गिविंग चांस की, लेट से क्या पता क्या आ जाए, तो इससे अच्छा एक बार रीडिंग कर लो। और तुम्हें लगे कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है तो बस उसको याद करके रख लो और एक बार रीड करके छोड़ दो। मतलब मेंस टू के बाद सोचो कि ओ, यार काश कर ही लेती, कितना ही टाइम जाता, इससे अच्छा अभी कर लो, यू नेवर नो क्या आ जाए। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके।